हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक है, हेल्दी है, अपना ख्याल रख रहे हो आप सब। तो आज हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ। दिस इज़ अबाउट माय अर्थ साइंस। अर्थ साइन रीडिंग करेंगे हम, ज़ोडिएक सन साइन जिन लोगों के अर्थ साइन से, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस। सो हम लोग ऑलरेडी फायर साइन और आई थिंक एयर साइन कर चुके हैं फॉर द मंथ ऑफ दिस अगस्त, एंड ऑफ अगस्त या फिर सितंबर बिगिनिंग भी आप ले सकते हो इफ़ यू वांट। सो आज हम लोग करेंगे कलेक्टिव रीडिंग फॉर आवर अर्थ साइंस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप हो, आपका सन साइन है तो यू कैन वॉच इट इफ़ यू वांट। सो ये जनरल रीडिंग है, ये हर एक इंसान के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप ये आपके साथ करे। सो लेट्स सी, ठीक है। सो सम जनरल ओरेकल कार्ड्स देखेंगे हम लोग पहले आपके लिए, एंड देन वी विल गो टू योर टैरो कार्ड्स। अच्छा, यू गाइस टेल मी समथिंग, आप लोगों को एज अ कलेक्टिव देखना पसंद है, लाइक सारे एयर साइंस एक साथ, सारे वाटर साइंस एक साथ ऐसे, या फिर मुझे लाइक अलग से करना चाहिए, लाइक जेमिनाई, लिब्रा, सब अलग अलग करना चाहिए? यू अंडरस्टैंड, लाइक एक साथ या अलग? यू कैन वोट। सिंस मैं फायर साइन और एयर साइन का एक साथ कलेक्टिवली कर चुकी हूँ, सो मुझे वाटर साइन और अर्थ साइन का कलेक्टिवली करना बाकी है। एंड देन इफ़ यू से कि नहीं आपको अलग से करना चाहिए हर एक साइन के लिए, लाइक कैप्रिकॉर्न अलग, पाइसीज अलग, लाइक अलग अलग, सो क्यों सितंबर से मे बी वी शुड डू अलग अलग, आई डोंट नो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, विजडम। Unfinished Symphony or Exchanging Gifts, number 27, number 10, number 5, number 13 important हो सकता है. So first, what I'm seeing here is maybe आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे थे, मे बी आप किसी ऐसे टाइम के थ्रू जा रहे थे अपने लाइफ में. ये कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल, लव लाइफ, इन जनरल कुछ भी हो सकता है. सो डेफिनेटली आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गए, या फिर आपको कुछ सच पता चला, आपका यू गॉट एनलाइटेंड, बेसिकली ये मुझे मैसेज आ रहा है. कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी आप आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, जिस सिचुएशन से आपको कुछ नया देखने को मिला, एक नया नज़रिया मिला, या फिर बहुत कुछ सीखने को मिला. मे बी एक पर्सन के बारे में, या फिर इन जनरल जस्ट किसी जॉब के बारे में, या आपके खुद के बारे में, या किसी को ये हुआ, लाइक आप किसी से डील कर रहे हो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गया है रिसेंटली, या जा रहा है या जा रही है, जिससे उनको ये विजडम मिल रहा है. क्लैरिटी, अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इज़ द वर्ड कमिंग थ्रू. सो आपको किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिला है रिसेंटली, या मिलने वाला है क्लैरिटी. Exchanging gifts, so maybe first thing came to my mind is birthday. Okay, so yeah, I'm seeing a blue ribbon. I don't know. Okay, so exchanging gifts talks about exchange of gifts. मतलब कि ऐसा नहीं कि गिफ्ट ही होना ज़रूरी है. मे बी हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से. समथिंग न्यू इज़ कमिंग योर वे, कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे, या फिर आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे हो कि ऐसा हो सकता है. एंड समथिंग इज़ कमिंग, दैट इज़ द मैसेज. कुछ एक आपको मिलने वाला है. या एक्सचेंज अगर आप बोलो तो मे बी आपको वेट था कि कोई आपका रिस्पॉन्ड करे आपको, मे बी ये जॉब अपॉर्चुनिटी, या कोई पर्सन आपको मैसेज करे, या
कुछ एक एक्सचेंज होने वाला है. इट कैन बी फीलिंग कि आपको किसी से अटैचमेंट हो जाए एंड उस पर्सन को भी आपको पता चले उस पर्सन को भी आपसे अटैचमेंट है, या मे बी आपको किसी जॉब चाहिए था, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई किए थे एंड इन रिटर्न आपको कोई आंसर मिले. अनफिनिश्ड सिम्फनी. सो बेसिकली दिस मीन्स कि आप अगर कुछ सोचते हो कि आपके लाइफ में कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डेथ भी होता है, एंडिंग. सो आपको अगर ऐसा लगता है आपकी लाइफ में किसी चीज़ का एंडिंग हुआ है, ये जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, नॉर्मल लाइफ, कुछ भी. आई डोंट थिंक कि ये एंडिंग एक 100% एंडिंग हो चुका है. आई थिंक उसमें अभी भी कुछ बाकी है होना, बिकॉज दिस इज़ लाइक इट इज़ नॉट द एंड. कहानी अभी बाकी है बेसिकली. ओके, सो मे बी आपको कुछ जानना बाकी है, विजडम, या फिर यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है इस एंडिंग के बारे में जो आप अभी तक आपको पता नहीं है. कुछ एक ऐसा है जो आपको अभी तक पता नहीं है इस एंडिंग के बारे में. लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आई थिंक कि ये एंडिंग जो आप समझते हो कि हो चुका है, ख़त्म, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है. ठीक है, ओके. सो विल गेट सम जनरल मैसेजेस हियर फर्स्ट. वाओ, ओह वाओ. ये क्या था? पेज ऑफ बात क्या है, मतलब पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स. कहानी अभी बाकी है. ओके, सो जनरल. ओके, वी विल टेक 2 of these. 1 second. सो हम लोग मांग रहे हैं कि जनरल मैसेजेस फॉर योर अर्थ साइंस. We have the 6 of Pentacles, the Justice. मे बी आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो सकता है, किसी के लिए ज़रूरी नहीं है. मे बी आप कोई और अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो. ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स. एक और कार्ड लेंगे हम लोग. Only one card. Spirit. Knight of Wands. Bottom of the deck, 10 of Pentacles. I don't know क्या होने वाला है. Like I'm getting a lot of love signs here. Like this is all about love. मैं पूछ रही थी सफल करने के टाइम की जनरल मैसेजेस, लाइक जनरल, इन जनरल, लव, जॉब, करियर, एवरीथिंग. बट 10 of Cups, 4 of Wands. I don't know. Okay, so let's see. Earth signs. मुझे लगता है कि आप जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हो, मोस्ट ऑफ़ यू, लाइक 90% ऑफ़ यू, आप लव के बारे में पूछ रहे हो, आप लव के बारे में जानना चाहते हो इस वक्त. ठीक है, सो इफ़ दिस इज़ अबाउट लव, दो ये जनरल स्प्रेड था, दिस इज़ आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में कुछ एक टाइप ऑफ इम्बैलेंस था. ठीक है, ये अगर आप जॉब भी है तो सम टाइप ऑफ इम्बैलेंस. मे बी आप बहुत हार्ड वर्क देते थे, आपको उतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलती थी, आपको उतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता था. या अगर ये रिलेशनशिप है, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते थे या सामने वाला पर्सन उतना एफर्ट नहीं डालता था. कुछ एक टाइप ऑफ इम्बैलेंस था. ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा करता था इस रिलेशनशिप के लिए एंड कोई लाइक उस चीज़ को रेसिप्रोकेट नहीं करता था. सो आई एम सीइंग जस्टिस इज़ कमिंग. लाइक अगर कोई भी टाइप ऑफ इम्बैलेंस था तो आपके लिए वो बैलेंस्ड आउट होने वाला है बहुत जल्द. विद द क्वीन ऑफ कप्स, आपके दिल में किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है. आपको वेट है किसी के आने का, आपको वेट है कि कब ये जो है बैलेंस, जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस्ड आउट होगा, कब जो है इक्वल गिव एंड टेक होगा. बट समवन पास्ट में मे बी बहुत ज़्यादा गार्डेड था, बात नहीं कर रहा था, कर रही थी, या फिर अपने इमोशंस को नहीं दिखा रहा था. या आप भी हो सकते हो, या फिर ये कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जो कि आपको खुल के नहीं बता रहे थे अपने फीलिंग्स के बारे में या कुछ भी. मे बी नो कम्युनिकेशन था, बट आई थिंक कि वो एकदम भी कुछ नहीं बता रहे थे. लाइक बहुत कम बात हो रहा था, या आपको जितना चाहिए था सुनना, आपको जितना मन था कि वो जितना ओपन अप करे, बट ये पर्सन वॉज नॉट ओपनिंग अप.
नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई एम सीइंग ईदर सम काइंड ऑफ अ मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू एंड ये बहुत पैशनेट मैसेज, लाइक बहुत ज़्यादा पैशन है किसी को आपके बारे में, ठीक है. समवन इज़ रियली अट्रैक्टेड टू यू, बहुत अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है. एंड ये जो पर्सन है ये मे बी आपको कमिटमेंट इश्यूज़ है इस पर्सन को. आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कमिटमेंट चाहिए, जो अगर रिलेशनशिप में जाते हो तो आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो, आपको एक लाइफ एस्टैब्लिश करना है उस पर्सन के साथ. लेकिन ये जो पर्सन है आप डील कर रहे हो, ये पर्सन में भी फायर साइन है, लियो, एरी, सेजिटेरियस, ज़रूरी नहीं है, लिब्रा भी हो सकता है. तो ये जो पर्सन है ये आपके लाइफ में आते हैं एंड देन गायब हो जाते हैं, आते हैं गायब हो जाते हैं. लाइक इनको स्टेबिलिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, ये इनका जो एनर्जी है ये स्टेबल नहीं है. ये आते हैं, आपको बोलते हैं हज़ार चीज़ें कि हाँ होगा, लाइक आपको सपने दिखाते हैं एंड देन सडनली ये गायब हो जाते हैं, या बात कम कर देते हैं, एक्सक्यूज़ देने लगते हैं, या फिर एकदम नो कॉन्टैक्ट हो जाते हो आप इस पर्सन से. अगर ये जॉब या करियर है देन आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ इम्बैलेंस था पहले. आप जितना एफ़र्ट डालते थे इस जॉब या करियर में आपको उतना रिजल्ट्स नहीं दिखता था सामने से. बट आई एम सीइंग कि कोई नया जॉब अपॉर्चुनिटी में भी आ सकता है अगर आप चाहो तो, लेकिन आप ओपन नहीं हो इस वक्त, ठीक है. नया जॉब अपॉर्चुनिटी तभी आएगा जब आप अप्लाई करोगे, या फिर आप थोड़ा सा अपने आसपास से खबर लोगे या जानने की कोशिश करोगे. मे बी आप एफ़र्ट नहीं डाल रहे हो, लाइक आप जिस जॉब में हो आप उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो. एट द सेम टाइम आप कुछ नया करने के लिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लाइफ में, इफ़ दिस इज़ अबाउट करियर और जॉब और बिजनेस और समथिंग, ठीक है. फिर भी हम लोग क्लैरिफाई करेंगे. Four of Pentacles, Knight of Pentacles, Princess of Swords, Queen of Wands, Two of Wands. Okay, so Six of Pentacles और Four of Pentacles, I am seeing ये जो भी इम्बैलेंस था इसमें स्टेबिलिटी की बहुत कमी थी. अगर ये रिलेशनशिप या फिर नॉर्मल करियर है, जो भी है, ये स्टेबिलिटी, किसी चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं था. आपको स्टेबल करना था सिचुएशन को, लेकिन आपके हाथ के बाहर था. लाइक आप जितना भी चाह रहे थे कि ये इसमें एक लॉन्ग टर्म कुछ दिखे, या ये जॉब में या इस रिलेशनशिप में कुछ लॉन्ग टर्म हो, कुछ लॉन्ग टर्म होना चाहिए, या फिर स्टेबल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, लेकिन वो सिक्योरिटी की कमी थी, इम्बैलेंसेस थे. या तो वो पर्सन 100% कमिटमेंट नहीं दे रहे थे आपको, या अगर वो जॉब है तो उस जॉब से आपको 100% स्टेबिलिटी नहीं लग रहा था कि वो जॉब स्टेबल है या फिर आपको सेटिस्फाई कर सकता है फ्यूचर में. विद दिस जस्टिस एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो आई एम सीइंग कि आपको जस्टिस मिलेगा. ये जो भी आपका सिचुएशन है आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है. अगर ये इम्बैलेंस था तो वो बैलेंस आपको मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से. हम लोग के पास यहाँ पे एक्सचेंज इन गिफ्ट्स भी था. सो डेफिनेटली यू विल गेट सम काइंड ऑफ अ जस्टिस, सम काइंड ऑफ अ गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से. लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है. सो ये जो भी है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे होगा. इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ एक्शन लेंगे एंड रिटर्न में यूनिवर्स आपको उस वक्त ही कुछ गिफ्ट में दे देगा, या फिर आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ मिरेकल हो जाएगा. नहीं, ये जो भी है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. यू विल हैव टू हैव पेशेंस अगर आपको ये चीज़ चाहिए, अगर आपको इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी चाहिए. अगर आप ये सिचुएशन छोड़ के कहीं और सिचुएशन में जाना चाहते हो और रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, दिस इज़ योर फ्री विल, ये आपका फ्री विल है, आप कर सकते हो. लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हो, ये जॉब है, करियर है, जो भी है, इसमें आपको बहुत पेशेंस चाहिए इस वक्त, ठीक है. क्वीन ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स. सो आपके लिए किसी के दिल में, इफ़ दिस इज़ रोमांटिक थिंग, आपके लिए किसी के दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस था. आप चाहते थे इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर बिल्ड करना, इस पर्सन के साथ एक फैमिली बिल्ड करना,
लेकिन ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। ये पर्सन बहुत हार्श थे, बहुत प्रैक्टिकल, ये हमेशा अपने दिमाग से सोचते हैं। ये अपना दिल का उतना नहीं सुनते हैं, पहले अपना दिमाग का सुनते हैं, उसके बाद ये इमोशनल बहुत कम थे ये पर्सन इन द पास्ट। मे बी ये कमिट नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये बोलते थे कि ये करियर में बिज़ी है, ये जॉब में बिज़ी है, या जो भी है। लेकिन मे बी आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था, जिससे मे बी एंडिंग हुआ, सेपरेशन हुआ। बहुत हार्श वर्ड्स, आई एम फीलिंग कि कोई हार्श वर्ड्स कह रहा था, झगड़ा झमेला, उन्होंने कुछ बोल दिया आपको जो आपको बुरा लग गया, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है। अगर ये जॉब है, मे बी ये जॉब में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, ये जॉब में आप जितना जितना भी दिल लगा के काम करने का कोशिश कर रहे थे, आपको रिटर्न में उतना इमोशंस नहीं मिल रहा था। लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत करवाया जा रहा था आपसे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत डालना पड़ रहा था, लेकिन आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था इस जॉब से, या मिल रहा है अभी भी। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर ये रिलेशनशिप है, आई एम अगेन सीइंग कि समथिंग इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ। या तो आप या तो आपके पर्सन, कोई अपना फीलिंग्स नहीं बता रहा, कोई अपने आप को लाइक ओपन अप नहीं कर रहा है किसी के सामने। अगर ये जॉब है तो आप अभी इस वक्त आपको नया जॉब चाहिए, या फिर आप सोचते हो कि आपको नया जॉब अगर होता तो कितना अच्छा होता, इस जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन उसके लिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप बहुत स्टक हो, आप सोच रहे हो अपने दिमाग में हमेशा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट काइंड ऑफ मेच्योरिटी वाला फीलिंग आ रहा है। सो इफ़ दिस इज़ अ करियर चॉइस, आई थिंक आप इतना सोचो मत, क्योंकि यू हैव द पोटेंशियल, आपके पास वो पोटेंशियल है। आपको बस एक्शन लेना है टुवर्ड्स न्यू ऑफ़र, कि कहाँ से आपको ऑफ़र मिल सकता है, आपको उस डायरेक्शन में एक्शन लेना है। आप इस जॉब में एफ़र्ट जितना डाल रहे हो, अगर आप इस चीज़ में भी एफ़र्ट डालोगे कि मुझे कहाँ से जॉब मिल सकता है, क्या नया करियर ऑफ़र आ सकता है, क्या नया बिज़नेस में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको वहाँ से भी ऑफ़र्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो एक्शन, फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। इफ़ दिस इज़ अ रिलेशनशिप, ये जो भी पर्सन ओपन अप नहीं कर रहा था, आई थिंक क्योंकि ये अपने ईगो में जी रहा था, इसको बहुत घमंड है अपने आप पे। ये आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन पास्ट में ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे। इनको लगता था कि ये सबसे अच्छे हैं, लाइक किसी भी सेंस में, करियर में, लुक्स में, किसी भी सेंस में इनको थोड़ा सा ईगो था। ये दिखाते थे नहीं दिखाते थे, आई डोंट नो, बट सम काइंड ऑफ ईगो, सम काइंड ऑफ यू नो कि मैं सबसे अच्छी हूँ या मैं सबसे अच्छा हूँ। सो दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, बहुत ज़्यादा प्राइड है। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, आप हो सकते हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपको इस जॉब ऑफ़र का या इस पर्सन का डेफिनेटली इंतज़ार है, एक मैसेज का इंतज़ार है या एक्शन का इंतज़ार है। एंड ये बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हो कि कोई एक्शन ले, या फिर आपको क्या कुछ नया ऑफ़र आए। अगर आप सिंगल हो, मे बी आप वेट कर रहे थे कि वो पर्सन, कोई एक अच्छा पर्सन, मे बी आप रेडी हो रिलेशनशिप के लिए विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आपको अपने लेवल का कोई नहीं मिल रहा था जो आपको लाइक इम्प्रेस कर पाए, या फिर जो आपको लगे कि हाँ यही पर्सन है जिसके मतलब आई एम अट्रैक्टेड टू। ठीक है। तो आई थिंक अगर आप सिंगल हो, यू विल फाइंड समवन अट्रैक्टिव। कोई एक ऐसा आएगा, या फिर आपके आसपास कोई एक ऑलरेडी है या आने वाला है, जिसको देख के आपको लगे कि हाँ ये पर्सन अट्रैक्टिव है, या फिर आप अट्रैक्टेड हो सकते हो उस पर्सन से, या वो पर्सन अट्रैक्टेड हो सकते हैं। बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ लाइक फिजिकल अट्रैक्शन। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो भी फायर साइन हो सकते हैं, या फिर अर्थ साइन भी हो सकते हैं आपके जैसे, या ऑल्सो अ बिट ऑफ एयर साइन। डोमिनेंट इज फायर साइन एंड अर्थ साइन, मैक्सिमम लोग। ठीक है। या सो यू आर वेटिंग फॉर समवन। ओके, अब हम लोग देखेंगे फॉर योर लव सिचुएशन, रोमांस, for my earth signs for the end of August. 3 of cups. Okay, reconciliation, celebration, party, कुछ एक टाइप ऑफ सेलिब्रेशन होने वाला है। मैजिशियन,
कुछ एक टाइप ऑफ सेलिब्रेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का भी ऑफर बोल रही हूँ मैं, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का भी कार्ड था आपके ओरेकल कार्ड्स में. सो सम काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन, मे बी किसी का बर्थडे है, आपके पर्सन का बर्थडे आने वाला है, या सम काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग टू हैपन. मैजिशियन, लव फॉर माई अर्थ साइंस, 10 of cups, wow, wow. 3 of wands, 6 of swords. Okay, bottom of the deck is the king of cups. बात क्या है? I mean, I don't know. Okay, so I'm seeing कि आपको इंतज़ार है किसी का, आप वेट कर रहे हो किसी के आने का, किसी के मैसेज का. आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे. यू वर वेरी कन्फ्यूज्ड इन द पास्ट, या आप अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो. आपके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक क्या बोले, कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है. मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो बहुत लोगों के लिए. देयर इज़ अ डिस्टेंस सम काइंड ऑफ, मे बी आपके पर्सन डिफरेंट स्टेट में रहते हैं या आपके घर से बहुत दूर रहते हैं, डिफरेंट कंट्री, कुछ भी हो सकता है. लेकिन आपके बीच में पास्ट में कुछ ऐसा कुछ ऐसा हुआ था कि जिससे मे बी कोई एंडिंग हो गया, या ब्रेकअप, सेपरेशन हुआ था, कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. ठीक है, आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हो सकता है कि कुछ हार्श झगड़े हुए थे, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, किसी को बुरा लग गया. सो आपके जो पर्सन है एंड आप दोनों का एनर्जी लग रहा है मुझे यहाँ पे कि आप लोग शांति चाहते हो इस रिलेशनशिप में. आप चाहते हो कि जो भी हुआ पास्ट में, उसको पास्ट में छोड़ के आप एक नया डायरेक्शन ले, इस रिलेशनशिप को एक नया डायरेक्शन में लेके जाए. ठीक है, जहाँ पे झगड़े नहीं हो, शांति हो बस. आई एम सीइंग रिकॉन्सिलिएशन. आई एम सीइंग कि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स को अपने लाइफ में. आप अगर ये आप सिंगल हो, आई एम सीइंग कि आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको ये फैमिली दे पाए, जो आपको एक स्टेबिलिटी दे पाए, जो आपको एक फ्यूचर दे पाए. एंड दैट इज़ कमिंग ट्रू. ये जो गिफ्ट्स है यूनिवर्स की तरफ से, दैट इज़ कमिंग ट्रू. ये हो रहा है, ये पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में. इफ़ यू आर अ सिंगल, ये पर्सन आपको आएंगे, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे बहुत जल्द. ठीक है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, हमारे पास ये अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड था. सो जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में, कहानी अभी बाकी है. सो आई एम सीइंग रिकॉन्सिलिएशन. ये पर्सन वापस आएंगे, आपको कुछ एक ऑफ़र देंगे, मे बी एक स्टेबिलिटी ऑफ़र करेंगे, या फिर एक फैमिली ऑफ़र करेंगे, या फिर आप इस पर्सन के साथ ट्रैवल करने वाले हो कहीं पे. ये कहीं पे भी हो सकता है, दूर हो सकता है, पास हो सकता है, किसी एक टाइप ऑफ ट्रैवल, या फिर वो पर्सन दूर रहते हैं, वो पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए. अगर आप एक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे सब ठीक है, लाइक नो प्रॉब्लम, नो झगड़ा, कुछ भी नहीं है, आई एम सीइंग ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे. लाइक अगर आप अभी जस्ट रिलेशनशिप में हो, ये पर्सन मे बी आपको बोलेंगे एंगेजमेंट के लिए. 1-2 महीने के अंदर मे बी आप लोग एंगेज हो गए, या फिर एक एंगेजमेंट का ऑफ़र आएगा इस पर्सन से या आपके फैमिली से. अगर आप एंगेज्ड हो, सो मे बी मैरिज का ऑफ़र आएगा, यू नो. सो समथिंग इज़ गेटिंग स्टेबलाइज्ड हियर. ये पर्सन अगर आपसे दूर है तो मे बी आपके पास आना चाहेंगे. अगर सेपरेशन है तो रिकन्सिलिएशन आई एम सीइंग हियर फॉर अ लॉट ऑफ यू, लाइक मेजॉरिटी ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स है. सो इस पर्सन के लाइक फीलिंग है बहुत सारा इस पर्सन को आपके लिए, आपको भी है, इस पर्सन को भी है आपके लिए. ठीक है, विल क्लैरिफाई दिस. क्वीन ऑफ कप्स, 2 बार वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव द किंग ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. सो वाओ, काउंटर पार्ट हो सकता है, शादी हो सकता है फ्यूचर में, या फिर आई थिंक बहुत लोग आप लोग इस पर्सन के साथ मैरिज का सोच रहे हो, या मे बी यू आर सपोज टू गेट मैरिड. आप ऑलरेडी सोच चुके हो. स्टेबिलिटी, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी. द टावर, oops, Queen of Swords, 7 of Pentacles, Four of Swords. Okay,
या सो आई एम सीइंग रिकन्सिलिएशन, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में प्यार नहीं है या प्यार जो है ये एक तरफा है, तो ऐसा नहीं है। इस पर्सन के मन में भी बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपके लिए, एंड मे बी हो सकता है आप डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए हो सकता है। या फिर आप फ्यूचर में इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, या होने वाला है, आप ऑलरेडी एंगेज्ड हो, या बात चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। So yes, there is a lot of emotions and this person is coming. Magician and the Tower. So ये person को आप manifest कर रहे हो अपने life में for sure, and मे बी ये पर्सन पहले आपसे भाग रहे थे, या आपको कमिटमेंट देने से डर रहे थे, या कमिटमेंट से भाग रहे थे। एंड आई एम सीइंग कि सिंस आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, इस पर्सन को आप इतना ज़्यादा चाह रहे हो अपने लाइफ में, कि ये पर्सन के लाइफ में एक टावर मोमेंट आने वाला है। टावर मोमेंट मीन्स इस पर्सन को बहुत कुछ रियलाइज़ होने वाला है, अगर ऑलरेडी नहीं हुआ है। आई एम सीइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन हियर। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हो सकता है ये आपके पर्सन के लिए आया था कार्ड, एंड दे आर गेटिंग अ विजडम। उनको नॉलेज, उनको क्लैरिटी मिलने वाला है इस चीज़ से, कि उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पहले मे बी वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे थे, इस चीज़ से भाग रहे थे, लेकिन अब उनको क्लैरिटी मिलने वाला है। सो विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स और द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आई एम सीइंग ये जो भी पर्सन है, ये आपको आएंगे स्टेबिलिटी ऑफ़र करने के लिए। अगर आप सिंगल है, जैसे कि मैंने कहा, ये जो पर्सन है ये कोई प्लेयर नहीं है, ये कोई गेम खेलना नहीं चाहते, ये आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन चाहते हैं, मे बी फैमिली किसी के लिए। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई एम सीइंग कि इस पर्सन का जो मे बी वे है वो थोड़ा अलग है आपसे, ठीक है। मे बी आप जैसे बात करते हो या आप जैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, ये पर्सन वैसे नहीं कर पाते। ये पर्सन उतने इमोशनली चीज़ों को नहीं बोल पाते हैं, या उतने रोमांटिक सेंस में चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके मन में कुछ और है, या फिर वो कुछ ख़राब चाहते हैं, या ख़राब इंटेंशन से आपके पास आएंगे या आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मे बी वो इतने स्वीटली बात नहीं कर पाते, या इमोशंस को इतने अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। मे बी दैट इज़ वाई आपको कभी कभी लगता है, या बहुत लोगों को उनका लाइक वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस समझ में नहीं आता है, ठीक है। दैट इज़ समथिंग आई एम गेटिंग। या फिर हो सकता है आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज कि ये पर्सन जब वापस आएंगे, अगर आप ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन को, ये जब वापस आएंगे, मे बी आप उनसे गुस्सा हो, या वो आपसे गुस्सा है, या फिर कुछ एक जो भी हुआ था आपके पास में, उसके लिए मे बी एक चांस है कि वापस एक झगड़ा हो। ज़्यादा बड़ा नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि वापस सेपरेशन हो जाएगा, वापस ब्रेकअप नहीं, बट सम काइंड ऑफ झगड़ा हो सकता है, ठीक है। सो योर मैसेज इज़, योर गाइडेंस इज़ कि अगर ये पर्सन किसी ख़राब मूड में रहे, तो फिर डोंट लेट द ईगो गेट इन द वे, ठीक है। इनका बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, ये जो भी है, मेल है फीमेल है, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ईगो हियर, अ लॉट ऑफ पावरफुल समझते हैं अपने आप को, या पावरफुल है। तो मे बी थोड़ा सा झगड़ा होने का चांस है वापस से, जब ये वापस आएंगे आपसे बात करने या रिलेशनशिप ऑफ़र करने पहले। सो जस्ट आपको पता होगा कैसे मैनेज करना है, सो जस्ट डू इट, ठीक है। सो वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स और द 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको किसी का वेट है, आपको है, आपको किसी का वेट है, आपको किसी के मैसेज का वेट है, किसी के आने का वेट है। एंड आई एम सीइंग कि आपके जो पर्सन है ये भी वेट कर रहे हैं सही मौके का। मे बी उनको लगता है कि अभी जो टाइम है वो ठीक नहीं है वापस आने के लिए, या फिर वो अब तक ऐसा सोच रहे थे, लेकिन वो बहुत कुछ कॉन्टम्पलेट कर रहे थे, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं अपने दिमाग में, लाइक कि कौन सा टाइम होगा, कैसे आना है, क्या बोलना है, लॉट ऑफ थिंकिंग। मे बी आप एयर साइन से डील कर रहे हो, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, ज़रूरी नहीं है, बट आई एम जस्ट गेटिंग दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपका जो काम था इस रिलेशनशिप में आप कर चुके हो, आपको जितना एफर्ट लगाना था आप लगा चुके हो। नाउ इट इज़ टाइम टू रिसीव, ठीक है। दैट इज़ द मैसेज फॉर यू, कि आप जितना एफर्ट लगाना था आप लगा चुके हो, आपको जो करना था कर चुके हो, ट्राई करना था कर चुके हो। नाउ आपको बस वेट करना है एंड देखना है, आपको और कुछ नहीं करना, आपको कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ नहीं करना है। इस पर्सन का अगर आप वेट कर रहे हो, चुपचाप करो, बट ऐसा नहीं कि वेट करते करते अपने लाइफ को आप पॉज पे डाल दो या होल्ड पे डाल दो, कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे बैठे अपना फ़ोन देख रहे हो, कब ये मैसेज करेंगे, कभी आएंगे, कभी कॉल, नहीं।
आपको अपना लाइफ जीना है नॉर्मली, आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपना काम करना है। एंड ये पर्सन का जब सही टाइम आएगा, इन डिवाइन टाइमिंग दिस पर्सन विल कम, दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू। क्योंकि ये जो पर्सन है ये भी सोच रहे हैं आने का, बट मे बी ये सही टाइम नहीं है। आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दिस पर्सन। मे बी उनके लाइफ में कुछ ऐसा है इस वक्त कि वो नहीं आ पा रहे, नहीं कांटेक्ट कर पा रहे, या फिर वो बहुत सोच लाइक अपने दिमाग में घुसे पड़े हैं, इसीलिए नहीं कर रहे। बट डोंट डू एनीथिंग, लेट दिस पर्सन कम, गो विद द फ्लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्शन होगा, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, यहाँ पे मैजिशियन है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। सो दैट इज़ ऑल पॉजिटिव कार्ड्स। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ था पास्ट में, जिससे आप निकल रहे हो दोनों, या निकलना चाहते हो, ठीक है। ये आप भी चाहते हो, ये मुझे म्यूचुअल एनर्जी लग रहा है, ये आपके पर्सन भी चाहते हैं, बट कैसे उनको नहीं पता इस वक्त। वो कैसे, यही वो सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे वापस आए, क्या बोले, क्या करे, यू नो, दैट इज़ वॉट। 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कोई इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा साइलेंट था पहले, बहुत ज़्यादा साइलेंट था। मे बी नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, बहुत लोग नो कॉन्टैक्ट में थे। दैट इज़ अ मैसेज, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स। सो इस जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया था, जो साइलेंस हो गया था आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को ये तोड़ना चाहते हैं, उस चीज़ से ये बाहर आना चाहते हैं, ये सेपरेशन से वो बाहर आना चाहते हैं आपकी तरफ। लेकिन थोड़ा सा मे बी टाइम लगेगा, क्योंकि कैसे वो करना है आई डोंट, मतलब दैट पर्सन डजंट नो। क्योंकि यहाँ पे था ना द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो एनर्जी है। सो ये एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे, एंड बहुत धीरे धीरे ही विल कम टूवर्ड्स यू। ऐसा नहीं कि एकदम सोचा और बस मैसेज कर दिया, सोचा और बस आ गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो you'll have to be patient if you want this person, but I'm seeing कि a lot of stability, positivity, ठीक है। So that is for your love life, good, you know, pretty good. So अब देखते हैं आपके करियर या फाइनेंसेस। Four of Cups, Queen of Wands, King of Swords. A lot of sword and a lot of wand energy. कप भी है, but I'm seeing a lot of fire sign, air sign. Maybe आप किसी से डील कर रहे हो जो fire sign, air sign है, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. वाटर साइन भी है, Pisces, Cancer, Scorpio, लेकिन मुझे एयर साइन और फायर साइन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लग रहा है। मे बी आपके चार्ट में कहीं पे है एयर साइन और फायर साइन, ठीक है। लेट्स सी, करियर, 3 of Swords, Page of Swords. Bottom of the deck is the 3 of Pentacles. ग्रुप वर्क। मे बी आप किसी ग्रुप में काम करते हो, बहुत लोगों के साथ काम करते हो, किसी किसी के लिए, हर एक इंसान के लिए। बिजनेस करते हो तो मे बी पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, सबके लिए नहीं, किसी के लिए, सम ऑफ यू, ठीक है। एनीवेज, okay, so what I'm seeing with the 4 of Cups, the Queen of Wands, King of Swords, 3 of Swords and the Page of Swords. आप मे बी किसी ऐसे चीज़ में काम कर रहे हो, बट यू आर नॉट फॉलोइंग योर पैशन। मोस्ट ऑफ यू, बहुत लोग, सब लोग नहीं। आई एम सीइंग मे बी, फॉर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मे बी आपको पैशन है म्यूज़िक की तरफ, आप मे बी म्यूज़िशियन बचपन में बनना चाहते थे, आपको म्यूज़िक सीखना है, आपको म्यूज़िक के साथ काम करना है, आपको बहुत अच्छा लगता है। मे बी सिंगिंग, गिटार बजाना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक इंजीनियर हो, ठीक है। सो आपका पैशन है म्यूज़िक, बट आप काम कर रहे हो इंजीनियरिंग का। आप ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो, आप एक ज़िंदगी जी रहे हो, बट यू आर नॉट फॉलोइंग योर पैशन, क्योंकि आपको लगता है कि काम इज़ एवरीथिंग, काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आई नो काम इज़ एवरीथिंग, काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, बट द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो कि आप पैशन फॉलो कर सकते हो काम के साथ, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो आप करो, दैट इज़ ओके, बट पैशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप अपने पैशन को नहीं फॉलो कर रहे हो, एंड मे बी कोई अपॉर्चुनिटी आने वाला है आपके पास फ्रॉम द यूनिवर्स, सम काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके पैशन को फॉलो करने का। मे बी आपको अपॉर्चुनिटी आ जाए कि आपको कहीं पे सिंगिंग करना है, मे बी अपॉर्चुनिटी आए कि आपको किसी म्यूज़िक कंपनी में काम करना है, पार्ट टाइम हो या
कोई छोटा मोटा काम कुछ भी हो सकता है। सो आई एम सीइंग कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि यूनिवर्स आपको ये ऑफ़र देगा, ऑलरेडी अगर नहीं दे चुका है, यूनिवर्स के तरफ से ये कोई एक ऑफ़र आने वाला है बहुत जल्द। सो इफ़ यू वांट टू फॉलो योर पैशन, अगर आप पैशनेट हो किसी काम के लिए, अगर आप पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, तो आप वो रिस्क ले सकते हो। मे बी पास्ट में आप नहीं लेना चाहते थे, आप पास्ट में एकदम भूल ही गए थे अपने पैशन को, अपने हॉबीज़ को, अपने क्रिएटिविटी को, ठीक है। आप क्रिएटिविटी को भूल के आप एक मोनोटोनस ज़िंदगी जी रहे थे। सो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि आप क्रिएटिव भी हो सकते हो अपने लाइफ में, आप जो काम कर रहे हो आप वो भी साथ में कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। एंड seeing with this, okay, we will clarify some kind of a unsatisfactory job, मे बी आप जिस जॉब में हो आप खुश नहीं हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ है आपके बिजनेस में, मे बी लॉसेस समथिंग जिससे आप बहुत टेंशन में हो, स्ट्रेस्ड आउट हो इस वक्त। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपको आपसे कोई जेलस है, या फिर आप जो काम कर रहे हो उस काम से कोई जेलस है। मे बी आपके ऑफिस में आपके एम्प्लॉयज़, अगर बिजनेस करते हो सो मे बी कोई राइवल पार्टनर या समथिंग, समवन इज़ जेलस आपके काम से, क्योंकि हम यहाँ पे काम का बात कर रहे हैं ना, जॉब या करियर या बिजनेस। समवन इज़ जेलस और समवन इज़ ट्राइंग, आपके बारे में कुछ कह रहा है। विल सी। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द एम्परर, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स है। सो डेफिनेटली आई एम नॉट सीइंग यू फॉलोइंग योर पैशन, और आप कुछ रिजेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है, या यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है टू फॉलो योर पैशन और टू समथिंग एल्स, समथिंग क्रिएटिव, लेकिन आप उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो, आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप वो चीज़ एक्सेप्ट करोगे तो मे बी आपके नॉर्मल लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे। वी विल सी दैट, क्लैरिफाई दैट। सो 4 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ कप्स। सो जो ये विश फुलफिलमेंट है, आपका अगर कुछ विश था, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल लेके बात कर रहे थे कि आपको मे बी बचपन में आपका एक विश था कि एक दिन मुझे एक कॉन्सर्ट में सिंगिंग करना है, लेकिन फिर आप बड़े हो गए, आप आपने जॉब ले लिया एंड आप जॉब करते हो, आप पूरा सिंगिंग, आप पूरे क्रिएटिव, अपने जो क्रिएटिव पार्ट है आप उसको भूल चुके हो। सो यूनिवर्स वांट्स यू टू नो कि ये जो आपका विश है ये फुलफ़िल हो सकता है, अभी भी देर नहीं हुआ है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, ख़त्म नहीं हुआ है, आप अभी भी अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो। यूनिवर्स आपको तो ज़बरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो आप कर सकते हो। यू स्टिल हैव दैट कैपेबिलिटी। अगर आपको लगता है कि अब तो नहीं हो सकता, अब क्या होगा, इतना दिन हो गया, इतना साल हो गया, मैं तो ये बन गया हूँ, मैं तो वो बन गई हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट द एंड। इफ़ यू वांट यू कैन हैव इट, यू कैन हैव दिस 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई एम सीइंग कि आप बहुत कभी कभी मे बी आप डिस्टेंस है, आप जहाँ पे काम करते हो, या फिर मे बी आप अपने घर में नहीं रहते हो, आप काम के सिलसिले में बाहर रहते हो, कहीं और स्टेट में, कहीं अब्रॉड हो सकता है किसी के लिए। तो द 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत स्टक फील करते हो, आप जिस जॉब में हो या आपका जो करियर है, मे बी आप बहुत ऐसा कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत अटक गए हो कि ये जॉब आपको ज़िंदगी भर करना है, लेकिन इतना प्रेशर लेना है, ये करना। सो रिलैक्स, ठीक है। आप जितना हार्ड वर्क दे रहे हो इससे कम दे के भी आप काम कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, दैट इज़ द मैसेज कमिंग थ्रू। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, एंक्शस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क देते हो, ठीक है। सो द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो कि आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप काम करना छोड़ दो, आप लेज़ी बन जाओ, नो, बट काम के बीच में भी आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। आपका जो हॉबी है, आपका जो पैशन है, या आपको जो भी करना अच्छा लगता है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। इतना भी अपने आप पे रिजिड मत बनो, इतना भी अपने आप को लाइक प्रेशर मत दो अपने आप पे, ठीक है। यू कैन रिलैक्स समटाइम्स। एम्परर, आई एम सीइंग लॉट ऑफ यू, मे बी आप प्रमोशन लेने वाले हो, अगर प्रमोशन नहीं है तो आप कुछ एक लेवल अप करने वाले हो, मे बी आप नया जॉब लेने वाले हो, या कुछ ऐसा होने वाला है। मे बी आपके जो सैलरी है उसमें इंक्रीज़ होने वाला है। अगर बिज़नेस है तो मे बी आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला है इस महीने, या फिर इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, आपको जितना मिलता है उससे कुछ एक्स्ट्रा, मे बी रिवॉर्ड
मे बी प्राइज़, मे बी कुछ एक टाइप ऑफ ट्रॉफ़ी, कुछ भी हो सकता है, आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, दैट इज़ द फीलिंग। या बहुत लोग हो सकता है प्रमोट होने वाले हो, अगर बिज़नेस हो तो बिज़नेस बढ़ सकता है, कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। मुझे लगता है समवन इज़ बिट्रेइंग यू, मे बी ये बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई राइवल हो सकता है, या फिर आपका कोई एम्प्लॉय हो सकता है, एनी वन, इट कैन बी एनी वन। बेसिकली आपको किसी एक के बारे में ऐसा शक है कि ये जो पर्सन है आपके आसपास, बिजनेस या करियर या जो भी, ये जो पर्सन है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, आपको ये शक होता है। या फिर मे बी किसी के साथ आपका रिसेंटली बहुत ज़्यादा झमेला हो गया है बिज़नेस में या जॉब में, या आप जहाँ पे भी हो करियर में जो भी। सो किसी के साथ आपका कोई झमेला हुआ, आपका कोई फॉल आउट हुआ, आपका कुछ बात बढ़ गई। सो आपको, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपको सही नहीं लगता, आपको शक है कि ये पर्सन मे बी आपको बिट्रे करेंगे या करते हैं, या मे बी आपके बारे में कुछ बुरा बोलते हैं दूसरों को या किसी को, समथिंग लाइक दैट। So we have the page of swords and the 3 of wands. So I'm seeing कि someone is jealous of you. I'm getting a feeling कि कोई आपसे जलता है, आपके काम से जलता है, या फिर आपके करियर से जलता है, आपके सक्सेस से जलता है या जलती है, या कोई, ये एक पर्सन हो सकता है, ये 3-4 पर्सन हो सकता, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, वो आपको आपका सिचुएशन जैसा हो। विद द 3 of wands आई एम सीइंग कि बिज़नेस में अगर ये पर्सन आपसे बात करने आए, ये जो भी आपका राइवल है, ठीक है, मे बी आपसे बहुत अच्छे से बात करने आएगा, मे बी ये आपके साथ बहुत लाइक स्वीट टॉक और मीठे बातें करके आपके बिज़नेस का पार्ट बनना चाहेगा, या आपके करियर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहेगा, या मे बी आपका फ्रेंड बनना चाहेगा, बिज़नेस में कुछ बनना चाहेगा, आपके करियर से रिलेटेड कुछ बनना चाहेगा, आपके पास आपका क्लोज आना चाहेगा करियर के लिए या प्रोफेशन के लिए। बट आई एम सीइंग कि अगर आपको इस पर्सन पे शक है, जो भी पर्सन आपके पास आएगा, अगर आपको इस पर्सन पे शक है, देन आपका शक शायद सही है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन, इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके बारे में, ये आपके पीठ पीछे कुछ बोलता है दूसरों को, एंड ये जेलस है, बिकॉज ही इज़ जेलस समवन नियर यू इन योर करियर, इन योर बिजनेस। ये हम नॉर्मल लाइफ या लव लाइफ का बात नहीं कर रहे, ठीक है। सो आपका जैसे सिचुएशन है आपको पता होगा, एंड ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन जब आपके पास आएंगे, आपको इंस्टेंटली एक आपका जो सिक्स सेंस है, आपका जो इंट्यूशन है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन सही नहीं है। एंड अगर आपको ऐसा लगे किसी पर्सन के बारे में रिसेंटली कि ये पर्सन सही नहीं है, तो 90% चांस है कि वो पर्सन एक्चुअली सही नहीं है, ठीक है। सो बी अवेयर, आई मीन बी केयरफुल विद द पीपल। सो दैट वॉज इट माई अर्थ साइंस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। आई होप आपको अच्छा लगे, आई होप आपको रेजोनेट किया हो ये रीडिंग, एंड आपको हेल्प मिला हो बेसिकली। सो मुझे कमेंट्स में बताना कि मुझे ऐसे कलेक्टिव रीडिंग्स करना चाहिए हर अर्थ साइन के लिए, या अलग अलग करना चाहिए, लाइक वर्गो अलग, टॉरस अलग, कैप्रिकॉर्न अलग, जस्ट टू आई वांट टू नो, ठीक है। सो या मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।